अस्सलाम वालेकुम लियूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 13 फरवरी से 20 फरवरी तक जो 7 दिन आपके सामने आने वाले हैं, इन 7 दिनों में 2 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं और दोनों ही आपके लिए फेवरेबल हैं। इन दोनों वाक़यात का आपकी ज़ात पर, आपकी सलाहियतों पर, आपके मामलात पर, आपके प्रॉफिट्स पर, आपकी फेस वैल्यू पर एंड इवन आपके लॉसेस की रिकवरी पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। आपके रूलिंग प्लैनेट से ही शुरू करते हैं क्योंकि ये फरवरी का तीसरा हफ्ता है एंड हर ही महीने तीसरे हफ्ते में आपका रूलिंग प्लैनेट एक नए एंगल को ज्वाइन करता है, एक नए एंगल या एक नई तरज का फ्यूल जनरेट करने लगता है। इस दफ़ा वो 18 फरवरी को आपके लिए 8th एंगल पर आ जाएगा। 8th एंगल पर उसकी परफॉर्मेंसेस आपके लॉसेस को रिकवरीज की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप किसी कर्ज़े में उलझ गए थे तो ये एक लॉस था, इस कर्ज़े के उतारने या उतरने के असबाब पैदा होने लगेंगे। अगर आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हो गए थे, ज़्यादा सोचते थे, मनफी सोचते थे, चीज़ों को लंबा सोचते रहते थे, तो उन चीज़ों के लिए भी रिकवरीज एक्सपेक्टेड हैं। आपकी सेंसिटिविटीज़ रिपेयर होने से आपकी बुज़दिली जाती रहेगी, आपके अंदर नॉन डिसाइसिव बिहेवियर्स रिपेयर होंगे, एंग्जाइटी डिप्रेशंस का ख़ात्मा एक्सपेक्टेड है एंड उसी तरह के दीगर फ़ैसले जिसमें गम या उदासी हुआ करती थी वो भी रिपेयर हो जाएंगे। एक मोहतात अंदाजे से ये पेशंगोई भी बनती है कि अगर कोई कानूनी मसाइल पैदा हो गए थे, आपकी या किसी पार्टी से कोई ज़हनी हम-आहंगी नहीं रही और मामलात अदालत तक चले गए थे, तो उनकी रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है एंड इस तरह के दीगर फ़ायदे जिन्हें आप लॉसेस कहते हों और फिर वो इस सीज़न में रिकवर हो जाएं। मिसाल के तौर पर आपकी कोई सलाहियत छिन गई थी, ये भी एक लॉस है, तो वो रिकवर होने के चांसेस बन जाएंगे। खोई हुई चीज़ें, नाराज़गियाँ, ये भी लॉसेस हैं, इनका वापस होना या इनका रिपेयर होना दिस इज़ पॉसिबल। सूरज क्योंकि आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो उससे भी अगले 30 दिनों के लिए ऐसे एडवांटेजेस मिलेंगे जिससे आपकी सलाहियतें री-स्ट्रेंथ होंगी, इस्टेब्लिश होंगी, मैच्योर होंगी, फास्ट होंगी, अफेक्टिव होंगी। सूरज का ये 8वें एंगल का ट्रांजिट 30 दिन चलेगा। अगर ये 18 फरवरी को शुरू हुआ तो तकरीबन 19 मार्च तक ऐसा ही रहेगा। ये एक साल में एक ही दफ़ा 8th एंगल से गुज़रता है, तो जिस तरह के फ़ायदे इन दिनों मुयस्सर हैं सूरज से, आप अगले 30 दिनों में वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद सूरज 8th एंगल पर इस साल दोबारा नहीं आएगा, अगले साल आएगा। दूसरी चेंज 20 फरवरी को होगी। इस हफ्ते के आखिरी दिन वीनस आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। ये एक नेगेटिव पोजीशन से निकल कर एक अच्छी पोजीशन पर आने लगा है। इस पोजीशन से इस एंगल पर या वीनस की इन दिनों 25 दिन की जो बिहेवियर है वो आपकी लव लाइफ के लिए अच्छी रहने वाली है। वो आपके दिल के सुकून में अहम रोल अदा करेगी, वो आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर पैदा करेगी। लेकिन ये वाला जो फ़ायदे हैं ये जनरल एडवांटेज सभी स्टार को मिलते हैं वीनस की अच्छी पोजीशन की वजह से। आपको स्पेशल क्या मिलेगा? आपकी ओबीडियंस टुवर्ड योर सीनियर्स, आपकी ओबीडियंस टुवर्ड योर सीनियर एज ग्रुप मेंबर्स उनकी तरफ बढ़ेगी, उससे आपकी इज्जत बनेगी एंड उनकी तरफ से आपको अच्छी शफ़क़त या मोहब्बत मिलेगी। आपके कनेक्शंस लोगों के साथ अच्छे होने लगेंगे। आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम की वजह से उन कनेक्शंस का लेवल रिलेशनशिप तक आ जाएगा। वीनस की सपोर्ट आपके लिए फैमिली वेलफेयर के प्लान्स क्रिएट करेगी। वीनस एक बड़ा फ़ायदा भी देगा क्योंकि ये लीव्स के लिए 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस, मल्टीटास्किंग, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किए हुए फैसले या फिर जॉब इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस या पब्लिक इमेज का बेहतर होना, दिस इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड। पार्टनरशिप बिजनेसेस का ऑन होना हो, लॉसेस वाले बिजनेसेस का प्रॉफिट्स में आना हो, जॉब से बिजनेस की तरफ जाना हो, तो ये वीनस सीज़न उसके लिए भी मुफीद है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। जिस सेक्टर को
20 फरवरी को वीनस ज्वाइन करेगा, उसमें ऑलरेडी जुपिटर मुयस्सर है। सो कैरियर में लकी प्लैनेट का होना और ऊपर से आपके दिलचस्पी या आपकी जो जज्बात हैं वो भी उस एरिया में इकट्ठे हो जाएं, तो आपके बिजनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए लक फैक्टर और जज्बात दोनों मुयस्सर होंगे, जो बड़ी कामयाबियों की वजह बनेंगे। रिश्तेदारी करेंगे तो पूरे जज्बे से करेंगे, बिजनेस करेंगे तो पूरे जज्बे से करेंगे, एंड पूरी सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, रिग्रेट्स रिपेयर होंगे। सो लीव्स आर गोइंग गुड विद दीज 2 इवेंट्स। जो अगला हफ्ता है ये बहुत मुस्बत होने वाला है। इसके अलावा भी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं, जैसे मरकरी इस वक्त आपके 7th एंगल पर है। सो आपके डिसीजन मेरिटफुल होंगे, एक्यूरेट होंगे, एग्जैक्टिव होंगे, हाई विजन के साथ होंगे। आपके लिए मार्स आपके 11th एंगल पर है। आप ट्रैवल करना चाहें तो ट्रैवल कर सकेंगे, हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम में से गुजरना चाहें तो एग्ज़ाम दे सकेंगे। सैटर्न आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ योर डिसिप्लिन, दिस इज़ योर नॉलेज, दिस इज़ योर जजमेंटल एबिलिटीज़। आप चीज़ों को अच्छे अंदाज से देख कर चीज़ों का फैसला कर सकेंगे। सो लीव्स आर ऑन परफेक्ट सीज़न, जिसे हम गोल्डन सीज़न कह सकते हैं एट द मोमेंट। लीव्स को इस सीज़न को बड़े मकासद की तकमील के लिए यूज़ करना चाहिए। एक छोटी सी एहतियात बताकर फिर मैं आपकी रेमेडीज़ की तरफ आता हूँ। लीव्स को सैटर्न 7th एंगल पर 6 मार्च तक मिला हुआ है। 7 मार्च को वो एक नेगेटिव एंगल पर चला जाएगा। सो यू हैव टू केयरफुल। अपने ज़्यादातर काम मार्च के पहले हफ्ते से पूरे कर लीजिए, जिनमें रिस्क हो, जिनमें गैम्बलिंग हो, उससे पहले ही पूरे कर लीजिए। 7 मार्च के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, मैं उनकी डिटेल्स अलग से आपको किसी वीडियो में आपके हवाले कर दूंगा। एक और बात, मेरी जो टीम है जो सोशल मीडिया हैंडल करती है, उनका ये कहना है कि लोग बहुत तफसीली वीडियोस की तरफ आजकल कम जाते हैं, शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो हमने एक शॉर्ट्स वीडियो का चैनल शुरू कर दिया है, एस्ट्रो जेम्स शॉर्ट्स के नाम से। उसे भी एक नज़र देख लीजिएगा। उसमें ये जो इवेंट्स मैंने डिटेल से बयान किए हैं उनको शॉर्ट्स में भी क्रिएट कर दिया। एंड आखिरी बात, जो लोग अपनी सलाहियतों से ही अपनी इन सिचुएशन को कैश कर लें, अच्छे जा रहे हैं और ज़्यादा अच्छा प्लान कर दिया, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर दी और अच्छी रिलेशंस बना ली, देन फाइन, अच्छी बात है। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह की कोई रेमेडी परफॉर्म करने की। बट अगर कोई लीव गोल्डन सीजन में भी लिंगर ऑन है, क्रॉल कर रहा है, तो उसे ये चाहिए कि वो रूबी, एमरल्ड या ब्लू सफ़ायर में से कोई एक स्टोन पहने, साथ में सूर्य शम्स पढ़े 5 दफ़ा एक दिन में। उससे उन्हें साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल बूस्टर मिलेगा, जिससे चीज़ें तेज़ी से अचीव होने लगेंगी। एंड गोल्डन सीजन में ये डिमांड ही हुआ करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व्स क्रिएट किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियां हासिल की जाएं। उससे फिर बैड पैच सीज़न को कवर करना आसान हो जाता है। दैट्स ऑल लीव्स। होपफुली आपको आज के इस हफ्ते की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये नॉलेज आपकी ज़िंदगी में इतने से भी काम आ गई तो मैंने जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई थी वो पूरा हो गया समझे। आप अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।